बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आप सबको MTM फूड किचन पॉइंट में वेलकम। तो जनाब, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी एक रेसिपी लेके आई हूँ। जनाब, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए एक मीठी डिश। तो मीठी डिश तो आप लोगों को पता है कि इंसान की कमज़ोरी है, उसे सबकी कमज़ोरी नहीं है। मुझे बहुत पसंद है, लेकिन आज हम खीर बना रहे हैं आप लोगों के लिए कुछ डिफरेंट सी। आज हम आप लोगों ने के लिए बना रहे हैं जनाब खीर गाजर की। ये बहुत ही मज़ेदार, थोड़ी सी हटके है, लेकिन इसका फ्लेवर, इसका जायका बहुत ही मज़े का होता है। और जब आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह जो आपके खाने वाले हैं वो आप लोगों की ज़रूर तारीफ़ करेंगे। तो जी, ये मेरे पास है आधा पाव टोटा चावल। ठीक है, आधा पाव का मतलब है कि मतलब बहुत ही थोड़े हैं, तो मतलब ये फूल जाएंगे उसमें दूध के अंदर बहुत अच्छे से। और ये पहले से ही टोटा है, अब इसको मज़ीद टोटा तो ये खुद ही हो जाएंगे जब ये गलेंगे तो। अच्छा, इसी तरीके से ये 2 गाजरें थी मेरे पास, थोड़ी बड़े साइज़ की थी। उनके बीच में से मैंने जो इसकी एक गुठली सी होती है वाइट टाइप की, ज़रा सख्त पार्ट होता है, वो मैंने निकाल लिया था और इसको मैंने कर लिया जनाब कश। इसी को हम इसमें शामिल करेंगे और एक बेहतरीन सी खीर बहुत ही मज़ेदार से आप लोगों के लिए बनाएंगे। तो जनाब, ये मैंने आप लोगों को दिखा दी है। अब हम करते हैं, अपना चूल्हा ऑन करते हैं। तो जी, चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है। अब इसको ना हम क्या करेंगे, ये तकरीबन मेरे पास है जनाब 2 किलो दूध है। ठीक है, फुल फैट दूध है, खुला दूध है। अगर आपके पास खुला दूध ना हो तो डब्बे का दूध भी ले सकते हैं, मजबूरी है, लेकिन खीर तो खानी है ना जनाब, खीर तो बनानी ही है। तो आजकल ऐसा ही है, बहुत ज़्यादा खालिश चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल नायाब हो चुकी हैं, लेकिन जो हैं उस पर शुक्र अदा करें। जनाब, मेरे पास ये है खुला दूध ही है और इसको ये 2 किलो है। हाँ जी, तो अब इसको हम जो है ना वो ज़रा बॉयल करते हैं। बॉयल करने के साथ ही जो थोड़ी बहुत चीज़ें डालेंगे ना वो आप लोगों को दिखाएं। नहीं, देखिए ज़रा, ये दूध को बॉयल आ चुका है। ठीक है, अब ये मेरे पास है, ये थोड़ा कर दूँ मुझे, बारी ना देखते। अब ये मेरे पास है 4-5 सब्ज़ इलायचियाँ, मैं इसमें डाल देती हूँ, क्योंकि जब उबलते हुए डालेंगे ना तो इसका फ्लेवर फौरी निकलेगा। ठीक हो गया, ये इसमें डाल दी। अब जनाब, जो चावल थे इसको मैंने ना तकरीबन 1.5-2 घंटे तो हो गए भिगे हुए, इसको अच्छे से भिगो दिए थे। ऑलरेडी ये टोटा ही है, टोटा होने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी जल्दी टोटा हो जाएंगे जैसे इसमें बॉयल होंगे तो। अच्छा, ये इसमें मैं डाल देती हूँ। और अच्छा, इसके साथ ही ये जो है हमारे पास गाजरें, तेरी आराम से बेटे, अच्छा मजी, हाँ, ये भी साथ ही चले जाएंगी। इसका फ्लेवर, इसके कलर, इसका जायका, एवरीथिंग, हर चीज़ इसके अंदर रच बस जाएगी। और जो चावल है ना ये भी हमारे अच्छे से गल जाएंगे। अच्छा, अभी ना इसको मैं हल्की आंच पे रखूँगी। अभी ये बॉयल हो चुके हैं, हल्की आंच पे रखूँगी। और मतलब मकसद ये है कि चावल इसके गल जाएँ अच्छे से। और तकरीबन 20-25 मिनट बाद मैं दिखाऊँगी कि अब इसकी क्या सूरत हाल है। देखिए, इसको आधा घंटा हो चुका है। अच्छा, इसको मैं मतलब जब इसमें दूध खुश्क हो गया था ना, मैं थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालती रही, इसको मतलब मुसलसल चम्मच इसका हिलाती रही। आप देख सकते हैं कैसा फर्स्ट क्लास सा हो चुका है ये। खुशबू बहुत ही प्यारी आ रही है, यकीन करें। मेरा चिकन जो मेरा जो किचन है ना वो महक उठा, बड़ी मजे की इसकी खुशबू आ रही है। अच्छा, ये हो चुके जनाब। एक चीज़ इसमें इस वक्त मैं ऐड कर रही हूँ जनाब, मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप चीनी का। ठीक है, सबको पता है कि जो ये है गाजर वो भी मीठी होती है, तो उसका भी मीठा पानी इसके अंदर है। अच्छा, इसको अभी हम, आपको पता है जैसे ही हम इसमें चीनी डालेंगे ना तो ये ज़रा मज़ीद थोड़ी सी वो रनी सी उसमें हो जाएगी, थोड़ी पतला हो जाएगा। ठीक है, इसको होने देते हैं। और अभी एक चीज़ में इंग्रेडिएंट और डालूंगी जो कि बहुत ही मज़े का है, और एक काम और करना है मैंने, वो भी अभी बता देती हूँ आपको। मैं इसको थोड़ा सा ज़रा हम पकने देते हैं चीनी को, और इसके बाद मैं जो है इसका जो हाफ़ है ना उसको मैं ग्राइंडर में करूँगी ग्राइंड। उससे ये बहुत ही मज़े के इसका क्रीमी सा एक जो है ना टच आएगा। आधी करेंगे खीर उसमें ग्राइंड, और आधी इसके अंदर ही रहेगी, ताकि पता तो चले पका क्या है, बना क्या है जी। ठीक है, अभी इसके बाद दिखाते हैं। लेनी देखे ज़रा, गैस हमारी जा चुकी है और सिलेंडर के ऊपर मैंने रख लिया ये हमारा, क्योंकि एंड इसका चल रहा था जनाब हमारी खीर का। सॉरी, नहीं, ये मैंने उसमें कर लिया था, थोड़ा सा किया। देखिए, आप लोगों को एहसास हो रहा होगा कितना बेहतरीन सा कलर, कैसा खूबसूरत है सारा। मैंने मतलब आधी खीर इस तरीके से कर लिया, आधी इसी तरह। ये देखिए, आप देखिए इसकी क्या खूबसूरत सी कंसिस्टेंसी जो है वो बनी। ठीक है, ये चीज़ हो चुकी है। इसको हम थोड़ा सा पकाते हैं कि हर चीज़ तो वैसे इसकी पकी ही हुई है। अब एक चीज़ में मैं डाल रही हूँ जनाब खुश्क दूध। ले लीजिए, खुश्क दूध है, ये इसमें डाल दें
तो इसका जायका यकीन करें इतना कमाल का बन जाएगा ना, यूँ लगेगा जैसे आपने इसमें खोया डाला हुआ। इसका जायका और इसकी जो स्मेल है, खुशबू है, वो बिल्कुल ऐसी ही है कि बड़ा मज़ेदार बन जाता है। यूँ समझिए कि ये सोने पे सुहागा। हाँ जी। और अब देखिए खीर का टेक्सचर चेक करें, क्या कमाल का बन चुका है। अब इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, हर चीज़ इसकी पक चुकी है। बस इसको मैंने थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए हिलाना है और चूल्हा बंद कर देना है, क्योंकि जब ये ठंडी होगी तो ये मज़ीद गाढ़ी और हो जाएगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा ठीक हमने इसको नहीं करना, इसको हम ठंडा करेंगे और आपको गार्निशिंग करके इसकी दिखाते हैं। तहरीम नज़दीक करो, ये लेंगे फर्स्ट क्लास ही। देखिए खीर हमारी ठंडी भी हो चुकी है और जो साइडों पे लगी हुई है ना, इससे आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि क्या बेहतरीन सी खीर हमारी रेडी हुई है। अब इसको मैं जनाब इसी बाउल के अंदर जो है वो निकाल रही हूँ। आप लोग इसकी थिकनेस का अंदाज़ा लगाएं कि ये क्या फर्स्ट क्लास सी खीर हमारी रेडी हुई है। नहीं जी, बेहतरीन से हमने जो खीर थी वो डेकोरेट कर ली है। इसमें ना मैंने जो बादाम थे वो उसके ना सेंटर से कटिंग कर ली थी, यानी आधे आधे कर लिए थे उसके। अब देखें, और कुछ का जो आधे बादाम थे उनको बना लिया था। हाँ, क्रश नहीं बेटे, हाँ, इनका बुरादा बना लिया था। अच्छा। ये सेंटर में उसकी की है और इसको सेंटर से कटिंग की है। ये पूरा बादाम नहीं आता है, मतलब अब थोड़े बादाम से ज़्यादा जो है ना गार्निशिंग अच्छी सी खूबसूरती पैदा कर सकते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अच्छा, ये हमने ऐसे कर लिया जनाब। मैंने वैसे भी एक प्लेट में सादा तरीके से खीर निकाल के रख दी है और आप लोग देख सकते हैं कि कितनी बेहतरीन सी थिक और मज़ेदार इंतहाई टेस्टी जो खीर है ये हमारी गाजर की रेडी हो चुकी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी ये रेसिपी लाजमी पसंद आई होगी। तो जनाब अगर पसंद आई है तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो नए आने वाले हैं वो कर दें सब्सक्राइब। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।